नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न दिया है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत के सिपाहियों का चयन नहीं किया था। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, मध्य प्रांत के। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा चयन किस प्रांत के किए, तो सिख और पंजाबियों का चयन किया। और पूछ लिया जाए 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के थे, तो बंगाल और अवध प्रांत के थे, ये भी याद रखिएगा, अवध प्रांत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र पुस्तकों की गलत युग की पहचान कीजिए। यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा। संध्या जो पत्र है वो सचिंद्र नाथ सान्याल का नहीं है, किसका है, तो ब्रह्म बादव उपाध्याय का है, ये भी याद रखिएगा, उपाध्याय का। और अगर सचिंद्र नाथ सान्याल का अगर पूछ लिया जाए तो बंदी जीवन इनकी पुस्तक है, बंदी जीवन, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो संध्या है वो ब्रह्म बादव उपाध्याय का है, और सचिंद्र नाथ का अगर पूछ लिया जाए तो बंदी जीवन इनकी पुस्तक है। बाकी जो युग्म है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कथन वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पारमास्टन था। फिर दूसरा जो कथन दिया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर तीसरा कथन दिया 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। ये तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो 3 मई 1939 में हुई थी, 3 मई 1939। अगस्त प्रस्ताव की जो स्थापना हुई थी वो 1940 में। फिर आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था वो 21 अक्टूबर 1943 में। फिर अगर यहाँ पे चौथा देख लें तो मुस्लिम लीग का द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया वो 22 दिसंबर 1939 में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काल आएगा वो 3 मई 1939, इसका मतलब पहला वाला, पहले वाले में 2 में है, तो ए में सी में है। फिर देख लेते हैं, फिर सबसे उसके ऊपर जो है वो 22 दिसंबर 1939 है, तो इसका मतलब 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है, तो सी वाले में। इसका मतलब सी वाला जो आंसर है वो ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कब किया था, तो 1918 में, ये भी याद रखिएगा। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। पेडोलॉजी जो है वो पौधों के जीवाश्म का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ये मृदा का अध्ययन करता है, प्रकृति में मृदा का अध्ययन। और बाकी जो है आपके बिल्कुल सही है। एंथ्रोलॉजी जो है वो फूलों का अध्ययन करता है, बिल्कुल बात सही है। एंटेमोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान की शाखा है, ये भी याद रखिए। ट्रेफोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन करता है, ये बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला वाला सुमेलित नहीं था। पेडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ पे है, तो भोपाल एक स्थान है वहां पे मुख्यालय। और अगर अहमदाबाद पूछ लिया जाए कहाँ है, तो गुजरात में है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, लेमिनेरिया से होती है, याद रखिए। ये क्या है, समुद्री शैवाल है। और अगर सार्गेसम से पूछ लिया जाए तो सार्गेसम जो है वो जापान कृत्रिम रूप से ऊन प्राप्त करता है, ये भी याद रखिएगा, ऊन। और अगर रेडिमेनिया पलमाटा से पूछ लिया जाए, स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर कॉन्ड्रक्स पूछ लिया जाए तो ये क्या है, शैम्पू और जूते की पॉलिश के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है।
सूची 1 में दिया है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक से क्या होता है, तो फेफड़ों का कैंसर होता है, ये वाला पहले में मिलेगा। और अगर फिर दूसरा देख लें तो दूसरा जो है कैडमियम जो है वो कहाँ जाएगा, तो 3 में जाएगा, हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4 में जाएगा, श्वसन संबंधी समस्या होती है। फिर बेरियम जो है वो कहाँ जाएगा, तो 2 में जाएगा, मस्तिष्क में सूजन आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा, पहले का पहला होगा। और बी का किस में जाएगा, सी में, हड्डियों में कमजोरी। फिर सी का कहाँ जाएगा, चौथे में, श्वसन संबंधी समस्या। फिर डी वाला दूसरे में, मस्तिष्क में सूजन। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। ग्राफीन जो है वो आतिशबाजी के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है, ये जो प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर की चिप बनाने में। और किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीनें होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और जो संचार उपकरण बनाए जाते हैं उसमें ग्राफीन प्रयोग किया जाता है। बाकी जो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। नेपंथस जो है पौधा वो कीटों को पकड़ लेता है। और ये कहाँ पे उगता है, तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये उगता है, ये भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन की। और इसके अलावा खटपर्णी जो पौधा है ये भी जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे उगता है, और ये भी कीटों को पकड़ लेता है, ये भी याद रखिएगा। तो इतने जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।